मैं होस्टिंग पे जाके देखता हूँ। फिर इन माई वेबसाइट, दिस इज माई वेबसाइट, लेट्स ट्राई। Even logout and login page is also working. I can also, it's working. Let me check a real quick. So guys, the website is also sending the OTP. You can see it from it. It's my OTP. I can copy it from here, and with my website I can paste it here, so you can see it. The login page is also created. भाई क्या आप भी वेबसाइट बनाना चाहते हो, लेकिन आपका बैकग्राउंड तो टेक्निकल नहीं है? कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ सोम। किस लिए बैठा हूँ? अभी मैं आपको वेबसाइट बनवाता हूँ, वो भी एंटी ग्रेविटी के थ्रू। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इन टेक्निकल गुरुजी वे। आज का गोल सिंपल है, मैं 4 टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा। एंटी ग्रेविटी आईडीई के थ्रू वेबसाइट क्रिएट करवाना पहला टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक है फायरबेस पे बैकएंड तुम्हारा क्रिएट करवाना, वो भी मेरी जिम्मेदारी है, उसकी चिंता तुम मत करो। मैं एक एक स्टेप बताऊंगा आपको, एक एक स्टेप फॉलो करना है। और आपका फायरबेस पे बैकएंड आपको नहीं क्रिएट करना, ये आपका आईडीई खुद क्रिएट करवा के देगा। ओके, तो थर्ड स्टेप ये है कि आपका एडमिन पैनल क्रिएट करवाना विद प्रॉपर वर्किंग विथ एडमिन मेल। आप उसको एडमिन मेल के थ्रू ही एक्सेस कर पाओगे एडमिन पैनल आपका। और फोर्थ लाइव होस्टिंग, वो भी मैं करा के दूंगा। तो सबसे पहले सिंपल मैं अपना एंटी ग्रेविटी पे आ गया। अगर आपको नहीं पता एंटी ग्रेविटी कैसे डाउनलोड करते हैं तो आप सिंपली गूगल कर सकते हो, चैट जीपीटी कर सकते हो। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। सबसे पहले आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करना है, वो भी सिंपली आपका चैट जीपीटी क्रिएट करवा के दे देगा। आप उसमें सिंपल डालिएगा, आपको प्रॉम्प्ट आपका जनरेट हो जाएगा। ओके, तो मैं प्रॉम्प्ट लूँगा। इसमें आप पता है क्लाउड फ्री में यूज़ कर सकते हैं। सिंपल डालिए, ये डालिए, सेंड कर दीजिए बस। सो गाइस, वेबसाइट हम लोगों की क्रिएट हो चुकी है, आप सिंपल देख सकते हैं। सिंपल एक प्रॉम्प्ट से, ठीक है। आपको जो जो स्टेप बोला जाए आप उस स्टेप को फॉलो करिएगा। आपका एक ही, आपको कहीं गलती नहीं आएगी। आपको कहीं प्रॉब्लम आती तो आप स्क्रीनशॉट उसका लीजिए और आप इस पे डाल दीजिए। यहाँ पे प्रॉम्प्ट पे जो भी हो, आपका वो सोल्यूशन खुद बना के देगी। सिंपल इसने पूरा एक एक स्टेप बना दिया है। अब मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। वेयर इज़ माई ब्राउज़र। सो गाइस, जब तक वेबसाइट क्रिएट हो रही है तब तक आपको यहाँ पे सिंपल आपको फायरबेस का ये दिख रहा है, फायरबेस की वेबसाइट पे आ जाना है। इस वाली वेबसाइट पे आपको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट का नेम डाल देना है कुछ भी, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है, ये कंटिन्यू करना है। आपका अकाउंट सेलेक्ट करना है। आपको जैसे फायरबेस रेडी हो जाए, जो आपने न्यू क्रिएट किया है, आपको सिंपली क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है, सॉरी बिल्ड पे जाना है, ऑथेंटिकेशन में जाना है, गेट स्टार्ट। आई थिंक ईमेल सेलेक्ट, आपको ईमेल सेलेक्ट करना है, पहला वाला इनेबल करना है बस। और आपको कुछ नहीं करना है। सेकंड में ये करना है आपको वेरी फायरबेस डाटाबेस, फायरबेस डाटाबेस क्रिएट अ डाटाबेस करना है, स्टैंडर्ड करना है, स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, ये वाला कुछ भी। आपका डाटाबेस भी क्रिएट हो चुका है। ओके, अब आपको एक बार जर्नल पे आ जाना है और इस वाले वेब वाले आइकन में क्लिक करना है। वेब पे आपको जो आपने ना रजिस्टर्ड ऐप पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक काम करना है, आपको पूरा नहीं कॉपी करना है, आपको सिर्फ सिंपल
यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कॉपी करना है और आपको अपने फायरबेस पे दे देना है, मतलब एंटी ग्रेविटी पे दे देना है। जब ये मांगे आपको यहाँ पे मांगा जाएगा कि आपको फायरबेस का क्या कहते हैं इंस्टॉल फायरबेस NPM देना होगा, तब आपको NPM देना होगा, वरना इसकी कोई नीड नहीं है। इन माई केस मेरी वेबसाइट क्रिएट करवा चुका है ये, तो ये मैं जाता हूँ यहाँ पे फायरबेस में, मेरा पूरा बैकएंड यहाँ पे क्रिएटेड है। ओके, प्रॉपर वर्किंग है। ऑथेंटिकेशंस में फायरबेस डाटाबेस, में मेरी सारी कैटेगरीज आती हैं, ऑर्डर्स आता है, प्रोडक्ट आता है, सेटिंग्स आता है, टिकट आता है और यूज़र आता है। जितने यूज़र्स अभी तक मेरे क्रिएट हो चुके हैं वो सब इसमें आते हैं। स्टोरेज में मेरी सारी स्टोरेज सेव है, जैसे माई पेमेंट QR, पेमेंट स्क्रीनशॉट्स और प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़। होस्टिंग पे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, अगर आपको अपनी होस्टिंग, अगर आपके पास डोमेन है, होस्टिंगर पे आपको जाना है, जिस प्लेटफॉर्म में भी आपकी डोमेन है, आपको सिंपली आपका अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पर 2 ऑप्शंस होते हैं, आपको DNS के थ्रू आप लिंक कर सकते हो या तो आप माइग्रेटिंग कर सकते हो। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप बताऊंगा, मतलब स्मार्ट स्टेप बताऊंगा, तो आप सिंपली माइग्रेटिंग में क्लिक करिएगा। DNS सर्वर रीडायरेक्ट, ठीक है, आपको यहाँ पे जाके परमानेंट करना है। और प्लस यहाँ पे ये जो वेबसाइट आपको शो हो रही है ये वाली, ये आपको सिंपली यहाँ पे डाल देना, तो आपकी वेबसाइट ये URL पे रीडायरेक्ट होगा। तो आपको DNS के थ्रू लिंकिंग करने का कोई झंझट नहीं पड़ पाएगा। मैं दोनों से हूँ। ये भी मेरा एडमिन पैनल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रोजेक्ट्स, कैटलॉग, ऑर्डर, सपोर्ट, पेमेंट QR ये लगा है, ऑर्डर्स, इसमें डिलीवर्ड भी क्लिक कर सकता हूँ। अब मैं सिंपल आपको क्रिएट कर सकते हो, आपको यहाँ पर सिंपल पेज करना है, आपको ऑथेंटिकेशन पेज। विदाउट ऑथेंटिकेशन आपकी वेबसाइट ऐसी दिखेगी, प्लस ऑथेंटिकेशन के साथ जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट कार्ड में ऐड करते हो, कार्ट यहाँ खुला, MRP शो कर दिया, चेकआउट, लॉगिन किया, नंबर डाला, कुछ भी एड्रेस डाल दिया, सिटी कुछ भी डाल दिया, कुछ भी पिन कोड डाल दिया। अगर आपको पेमेंट UPI के थ्रू करना है तो अभी मैंने पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट नहीं किया इस पर, यहाँ पे स्कैन करिए, अपना स्क्रीनशॉट अपलोड करिए, पेमेंट का ऑर्डर प्लेस्ड, माई ऑर्डर पे आपको ऑर्डर्स का स्टेटस भी दिखेगा। अब मैं जाता हूँ अपना वेयर इन माई एडमिन पेज, प्रोडक्ट, ऑर्डर्स में मैंने ये ऑर्डर किया, ये पेमेंट स्क्रीनशॉट, पेंडिंग, शिफ्ट, रियल टाइम अपडेट, शिफ्ट, डिलीवर्ड, रियल टाइम अपडेट डिलीवर्ड, माई ऑर्डर, अगर आपको, मैं आपको एक फ्री सर्विस बताता हूँ जिसके थ्रू आप अपना ईमेल भी इंटीग्रेट कर सकते हो, ईमेल OTP। वो भी इसके लिए आप सिंपल एक प्रॉम्प्ट डाल देना, इंटीग्रेट माई ईमेल क्या कहते हैं, email JS फॉर साइन अप OTP। ओके, आप साइन इन करोगे सिंपल, इट्स माई Gmail, इट्स
माई टेम्पलेट, आप सिंपली इसके थ्रू कर सकते हो। ये रहा मेरा OTP टेम्पलेट। ईमेल पे आप जीमेल लिंक कर दो या कोई भी मेल लिंक कर दो, ईमेल JS के थ्रू आप ईमेल लिंक कर सकते हो बस। तो गाइस मैं एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बताना चाहूँगा। अगर आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है, लॉगिन बार बार लॉग आउट हो रहा है, लॉगिन फेल्ड हो रहा है, ऑर्डर एडमिन में शो नहीं हो रहा है, डाटा सेव नहीं हो रहा है, तो रीज़न उसका क्या सिंपल होता है, फायरबेस रूल्स या ऑथेंटिकेशन स्टेट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आप सिंपल एक प्रॉम्प्ट डालेंगे माई लॉगिन इज़ नॉट वर्किंग, अगर उसका स्क्रीनशॉट आप सिंपल ले लेते हो ओके, और आप अपनी एंटी ग्रेविटी में वो इधर आप पेस्ट कर देना और सिंपल नीचे प्रॉम्प्ट लिख देना, वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर देगा। उसके लिए आपको दिक्कत लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फायरबेस रूल टेम्परेरी होता है, मतलब उसका टेस्ट मोड क्या सीन है, टेस्ट मोड में रखोगे, बाद में सिक्योर कर लेना, कुछ भी कर लेना, उस पर कोई इशू नहीं है। ओके गाइस, आज हमने एंटी ग्रेविटी IDI में AI से फुल ई कॉमर्स वेबसाइट बना ली है, ठीक है गाइस। तुमने आपको आज सिखाया कि एंटी ग्रेविटी के थ्रू हम कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, प्लस होस्टिंग कर सकते हैं उसकी टोटली फ्री में। इसमें सिंपल 4 स्टेप्स में मैंने क्लियर किया था। फायरबेस का ऑथेंटिकेशन, फायर स्टोर, एडमिन पैनल और लाइव ऑर्डर्स का, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। आप कमेंट कर देना प्रॉम्प्ट बस। अगर आपको कोई भी इशू चाहिए फ्यूचर में, और आपको फायरबेस का स्ट्रक्चर चाहिए, कोई भी इशू आता है तो आप सिंपल एक प्रॉम्प्ट मैसेज कर देना, मैं आपको वो सब दे दूँगा। सो गाइस वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।